Hello student, I am Dr. Gaurav Sharma, Associate Professor, Department of Applied Science, SIRT, Bhopal. Today I must discuss the topic linear recurrence relation with constant coefficient. So firstly, we have to know that what is the general form of the linear recurrence relation with constant coefficient. The general form is that C0 AR C1 AR minus 1 C2 AR minus 2 up to CK AR minus K is equal to F of R, where C0, C1, C2 up to Ck are constant values and F of R is the function of R. अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, फर्स्टली इसको मेंशन करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें या इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 1 इज के। अब बात आती है इसकी ऑर्डर के क्यों है। तो इसकी ऑर्डर के आने की वजह है कि इसका जो C0 और Ck, तो क्या लिखेंगे? इफ कांस्टेंट C0 and Ck are नॉन जीरो, अगर ये दोनों टर्म नॉन जीरो हैं तो इक्वेशन 1 का ऑर्डर क्या होगा? K होगा। ये इससे क्या क्लियर हुआ? अगर हमको लीनियर रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, तो इसका ऑर्डर क्या है? K है। तो इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमको क्या चेक करना है? हमारा फर्स्ट कांस्टेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, और लास्ट वाला जो भी होगा, जो लास्ट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? उसकी ऑर्डर मेंशन करेगा। मैं सब समझते हैं कि अगर हम इसमें फंक्शन में f ऑफ r की वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो हम लोग क्या आउटपुट मिलेंगे? तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं f ऑफ r इज इक्वल टू 0, तो जब इस इक्वेशन में f ऑफ r इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होता है? C0 AR प्लस C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR minus 2 up to Ck AR minus K is equal to 0. तो this equation is known as homogeneous linear recurrence relation with constant coefficient. अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका जो पावर जा रहा है, लास्ट जा रहा है, वो क्या जा रहा है? K टर्म है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? K। अगर हम इसी तरह से देखें f of r is not equal to 0, तो अगर f of r is not equal to 0 है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ऑर्डर तो सेम ही हो गई कि। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं टोटल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? टोटल सॉल्यूशन। और टोटल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमको दो तरह के सॉल्यूशन निकालना होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, और जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन कहलाता है वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका अलग अलग है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन कहां से मिलता है? तो इक्वेशन नंबर का जो LHS वाला पार्ट है, दिस पार्ट प्रोवाइड द होमोजेनियस सॉल्यूशन और RHS पार्ट्स प्रोवाइड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द टोटल सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन को मिलता कैसे है। तो यहाँ पर हम समझेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो किसी भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन के लिए होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहे हैं। इक्वेशन है हमारा AR प्लस B AR माइनस 1 प्लस C AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया? जो हमारा लास्ट टर्म दिया है AR, उसमें से कांस्टेंट क्या माइनस हो रहा है? 2। तो इससे हमें पता चल रहा है इसका ऑर्डर कितना है? 2।
अब इस इक्वेशन को लीनियर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट ए आर इज इक्वल टू एम टू द पावर आर। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, एम टू द पावर आर डी एम टू द पावर आर माइनस 1 सी एम टू द पावर आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m टू द पावर r b m टू द पावर r अपॉन m प्लस c m टू द पावर r अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा इसका, m स्क्वायर, या इसको हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमने m स्क्वायर कॉमन लिया और m स्क्वायर से सॉरी m टू द पावर r कॉमन लिया और m स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला हमको m स्क्वायर bm प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइनली हम इसको चेक करेंगे तो हमें मिला m स्क्वायर bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 2 इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करना। तो लेट m1 and m2 are two factor या two roots of equation 1, है ना। So here we have following 3 केसेस। तो अगर हमको यहाँ से रूट्स निकालते हैं तो इन रूट्स पर हमको टोटल 3 केसेस मिलते हैं। अभी हम उसके बारे में समझते हैं, हमें उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा केस 1 क्या होगा, तो केस 1 है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारे रूट्स रियल है और अनइक्वल है तो हमको होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ए आर एच इज इक्वल टू C1 M1 R C2 M2 R। ये किस केस में हो गया, जब हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। अगर सपोज हमारे पास 3 रूट आते हैं तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, C1 M1 R C2 M2 R C3 M3 R। नेक्स्ट हमको जो समझना है केस सेकेंड में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी क्या है, हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। तो इस केस में सॉल्यूशन मिलेगा ए आर एच इज इक्वल टू C1 R C2 M1 R। अगर सपोज हमारे पास 3 रूट्स हुए तो 3 रूट्स अगर इक्वल आते तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन C1 प्लस R C2 प्लस R स्क्वायर C3 ब्रैकेट क्लोज M1 टू द पावर R। थर्ड केस हमारे पास आएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सपोज हमको जो रूट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट किस तरह से मिलेंगे, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इस केस में हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ए आर एच इज इक्वल टू क्या होगा, C1 cos r थीटा प्लस C2 sin r थीटा ब्रैकेट क्लोज और r। ठीक है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा और r की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है और उसका होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट
करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन होमोजेनियस सॉल्यूशन। थैंक यू।